मुज़ाकराती कमेटी ये कहती है कि हमें इमरान खान साहब से मिलवाया जाए और इंडिपेंडेंट माहौल में मिलवाया जाए, यानी हमें इमरान खान साहब से ऐसे मिलवाया जाए कि जो एजेंसियां हैं वो वहाँ पे खड़ी होकर ना सुन रही हो और आज़ाद माहौल में हमें इमरान खान साहब से बात करने दी जाए। अब इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि मौजूदा जबर का दौर ख़त्म हो और फस्तायत से निकल कर मुल्क एक ट्रैक के ऊपर आए। वो इसकी कीमत दे सकते हैं लेकिन अपनी मकबूलियत नहीं देंगे इमरान खान साहब, जो मेरा अंदाज़ा है। इमरान खान साहब अपनी सियासी मकबूलियत नहीं खोना चाहते और ना इमरान खान साहब अपने बुनियादी उसूल पर समझौता करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, यानी क्या इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनना है, तो मेरे पास अगर इसका जवाब है तो सिंपल ये है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की ये जिद है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। अगर इमरान खान साहब अपने इस सियासी करियर के अंदर सिर्फ एक काम कर जाएं कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में से किरदार ख़त्म कर दें, तो ये उनका पाकिस्तानी सियासत के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा दावा किया है कि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं है, लेकिन उनका सियासत में हमेशा घिनौना और गलीज किरदार रहा है। इन्होंने हमेशा हुकूमतें गिराई, हमेशा हुकूमतें बनाई और अपने मफादात के लिए या अपने एक टन्योर के लिए, जितने अरसे के लिए ये लोग अपनी सीटों पर रहते हैं, ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। तो इमरान खान साहब का एक बड़ा रोल ये हो सकता है, अगर वो प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, कि वो कुछ ना कुछ करके फौज को सियासत के अंदर से बाहर निकाल दें। यानी इमरान खान के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 72 साल उनकी उम्र है। क्या उनके लिए ज़रूरी है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए? बन जाए तो अच्छी बात है, उनका ये हक है कि वो बन जाए, क्योंकि वो इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी इतनी फॉलोइंग है, तो उन्हें बनना चाहिए। लेकिन अगर वो वज़ीर आज़म नहीं भी बनते हैं, क्योंकि उनकी ना तो औलाद ने सियासत में आना है, ना उनकी बीवी ने सियासत में आना है, ना उनके ख़ानदान में से किसी ने फ्यूचर में सियासत करनी है, तो अगर उनका कोई इतना लंबा चौड़ा स्टेक नहीं है, नवाज शरीफ को तो पता है ना कि आने वाली नस्लें भी मैंने चलानी है, मरियम के बच्चे भी चलाने हैं मैंने, हुसैन के बच्चे भी चलाने हैं मैंने, तो इसी तरह शहबाज शरीफ को पता है कि मैंने भी अपने बच्चे चलाने हैं आगे, जरदारी को पता है कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है और बिलावल के बच्चे भी चलाने हैं आगे। तो इन्होंने तो पूरा एक तरीक़ाकार बनाया हुआ। फजल रहमान साहब का बच्चा है, वो भी लॉन्च हो गया। ANP जो है वहां पे वो बच्चों की अब हुकूमत आ गई है, वो आगे और चलेंगे। तो इसी तरह हर पॉलिटिकल पार्टी की एक लेगेसी जो आगे चलेगी। शाह महमूद कुरैशी साहब के बच्चे हैं, परवेज इलाही साहब के बच्चे हैं, चौधरी शुजात हुसैन के बच्चे हैं, लेकिन इमरान खान का ये मामला नहीं है। इमरान खान इस सिस्टम का हिस्सा जरूर है, लेकिन उनको ये पता है कि ये अपने खानदान का आखिरी पॉलिटिशियन है, इसके बाद इसने और कोई बंदा लेकर नहीं आना या फैमिली में से कोई बंदा नहीं लेकर आना। तो इमरान खान साहब के पास सिर्फ इतना ही स्टेक है ना कि वो जितना अरसा रह गया उसमें इज्जत की सियासत करें। तो इसमें जो उनका सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है इमरान खान साहब का, कि वो कुछ ना कुछ करके फौज का सियासी किरदार ख़त्म कर दें, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इमरान खान साहब कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ आ जाए पाकिस्तान में, जमहूरियत की आज़ादी आ जाए, आज़ादी इज़हार राय आ जाए, बुनियादी इंसानी हकूक़ आ जाए पाकिस्तान में। नाज़रीन, जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो सबसे ज़्यादा फंस गई है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन वो दोनों तरफ उनके लिए बड़ा मसला है। अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुज़ाकरात की तरफ जोर डालती है या इमरान खान साहब के बाहर आने के लिए जो रुकावटें हैं उन्हें ख़त्म कर देती है या अपने आप को न्यूट्रल करती है, तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है वो सारी एस्टेब्लिशमेंट की दुश्मन हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम पहले ही शिकवा कर रहे हैं, और अगर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनको जाली हुकूमत दी गई है ये भी अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो जाएगी। ये पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन है। लेकिन अगर यही एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का साथ देती चली जाती है और हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मामलात को वैसे ही चलाती है जैसे माजी में चलाया 3 साल तक, तो इसमें आलमी तौर पर तन्हाई का शिकार हो जाएंगे और आलमी दबाव बढ़ता चला जाएगा। तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात की हुज्जत तकरीबन तमाम कर चुकी है। इमरान खान साहब की ट्वीट के बाद अब ऐसा दिखाई देता है कि शायद हुकूमत को ही अब आगे बढ़ना पड़ेगा और इमरान खान साहब को इन मुज़ाकरात के अंदर कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। तो ऐसी सूरत हाल में वो अपनी पार्टी को अगले एहतजाज के लिए तैयार कर रहे हैं और एक मोमेंटम बनाया जा रहा है कि नई एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जा सके। इमरान खान साहब के ट्वीट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने एक बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, मगर अभी तक जो सबसे हसास मामला है लापता अफराद के हवाले से, उस पर कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 13 शोहदा को इंसाफ दिलाने के मामले का आगाज़ कर सकी है।
याद रखें, इमरान खान साहब की तहरीक गुज़िश्ता तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं वो चल रही है, और इस तहरीक के अंदर अब खून शामिल हो चुका है। किसी भी तहरीक में जब खून शामिल हो जाता है तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। 13 लाशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दफनाई हैं, जबकि उनके बकौल उनके 50 के करीब लोग अभी तक लापता हैं, और हुकूमत जो है उसके लिए एक के बाद एक बुरी खबर आती चली जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना के अंदर शामिल नहीं होना चाह रही, और वो अब हुकूमत को धमकियां लगा रहे हैं। वजह यह है कि उनको भी आइडिया है कि जो गैर मकबूलियत थी इस हुकूमत की, वो मकबूलियत में बदलने में वो नाकाम रहे हैं, ना ही पाकिस्तान के हालात ठीक हो सक रहे हैं। अभी जो 2 खबरें आई हैं मेरे पास, इन 2 खबरों को अगर आप देखें तो एक तो गवर्नर स्टेट बैंक ने इंकशाफ किया है, siyaasat.pk ने इसको छापा कि ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम दिखाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मकामी मार्केट से रिकॉर्ड 9 अरब डॉलर्स खरीदे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, इसकी तफसीलात मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये चीज़ें आपके सामने मैं रखूंगा। कतर एयरवेज ने पाकिस्तान में अपने दफातर बंद कर दिए हैं। ये भी रोज़ाना कोई ना कोई बड़ी कंपनी, कोई ना कोई बड़ा इदारा जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर जाता है, और पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग अपना पैसा निकालकर पाकिस्तान से बाहर ले जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ यूएई का डाटा चेक करें कि पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 1 साल के अंदर यानी 2024 में कितने पैसे की जायदादें सिर्फ यूएई में खरीदी हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब सबको अपनी अपनी मकबूलियत की पड़ी है, तो मरीम नवाज ने भी एक जालसाजी शुरू की है, और वो जालसाजी ये है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जा रही हैं, प्लान्ड इवेंट्स कर रही हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर चंद नौजवानों के बीच में अपने आप को घेरा डलवा के वो ऐसे कैमरे से फुटेज बनवा के अब ये तासर बना रहे हैं कि PMLN की मकबूलियत वापस आ रही है। और इसमें भी कुछ सहाफ़ियों को भी शामिल किया गया है, जो आने वाले दिनों में ये दानिश्वर हैं, ये कहेंगे खुल खुला के जनाब देखें, मरीम नवाज की शबाना रोज़ मेहनत की वजह से जो नून लीग की मकबूलियत कम हो गई थी, वो मकबूलियत पंजाब में वापस आ रही है। ये चीज़ें आप सुनेंगे आने वाले दिनों में। हमारे बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जो ये बातें करेंगे। अब मैं स्पेशली सुहेल बड़ाइश साहब और इनके जो सोच के लोग हैं, वो लोग आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि नून लीग की मकबूलियत मरीम नवाज वापस लेकर आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक जो है वो लेटर सर्कुलेट कर रहा है। एक तो मरीम नवाज ने झूठ बोला, वो झूठ मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि बार बार इनको झूठ बोलने की आदत है। गलत बयानी इन्होंने की कि सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल जनाब हमने बना दिया और हमने ये शुरू कर दिया है, और इसका नाम जो है वो नवाज शरीफ के नाम पे रख दिया है। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि 2022 में चौधरी परवेज लाई ने कार्डियोलॉजी अस्पताल सरगोदा का आगाज़ किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 2022 के इख्तिताम से पहले। तो मरीम नवाज ने इसको अपने खाते में डालने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारा रिकॉर्ड निकाल के सामने रख दिया। शहबाज शरीफ ने भी जो वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में बन रहे हैं उनको अपने खाते में डालने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने 2020 की खबरें निकाल के सामने रख दी कि जनाब आज से 4 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये प्रोजेक्ट मुतारिफ हो चुका है और पाकिस्तान वेंटिलेटर्स बना रहा है। मैंने उस दौर में एक वीलॉग भी किया था, जब दुनिया को वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस वक्त पाकिस्तान ने कुछ एक्सपोर्ट्स भी शुरू की थी, और बहुत सारी दीगर मशीनरी और वेंटिलेटर्स पाकिस्तान ने तब बनाए थे 2024 में। लेकिन अब ये दावा कर रहे हैं जी पहली दफ़ा पाकिस्तान ने अब बनाया, तो ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये 2 झूठ जो हैं वो इन्होंने 24 घंटे में बोले। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मरीम नवाज किसी तालीमी इदारे में जाती हैं तो वो पूरा तालीमी इदारा बंद कर दिया जाता है, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो या कोई और इदारा हो। अभी ये जो एक सर्कुलेशन सामने आ रही है, एक लेटर सर्कुलेट कर रहा है, इसमें जनाब बताया गया है कि तलबा को छुट्टी है जी, क्योंकि मरीम नवाज आ रही हैं यूनिवर्सिटी में। DC को और DPO को बेचारे को मुसीबत पड़ी हुई होती है, मरीम नवाज को पहुंचाया जाता है, जितने तलबा हैं उनको छुट्टी दे दी जाती है। यानी कैसी अजीब बात है कि यूनिवर्सिटी में वज़ीर आला ने आना है और तलबा की छुट्टी, आप नहीं आ सकते क्योंकि वज़ीर आला ने आना है। और वहाँ पे जो है वो सहाफ़ियों की भी छुट्टी, मकामी सहाफ़ियों को भी इजाज़त नहीं है, अपने साथ जो सहाफ़ी चंद लेकर आने हैं उनको ही लेकर आना है, जो उस इलाके को नहीं जानते, जो वहाँ के लोगों से बातचीत नहीं कर सकते। तो सहाफ़ी भी फारिग, तलबा भी फारिग, और अपने बंदे वहाँ पे बैठा के या तलबा का एक ग्रुप बैठा के जिनको डरा के धमका के वहाँ पे पूरा इवेंट कर लेना और बाद में फ़ोटो सेशन करके रोला डाल देना कि जनाब बहुत ज़्यादा मकबूलियत हो गई है। तो ये अब इनका तरीका वारदात है, अभी तक ये चल रहा है। एक चीज़ अभी शेर अफजल मरवत ने बताई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको क्लियर कर चुकी है कि 5 इमरान खान साहब को अब तक ऑफर्स की गई हैं। एक पाकिस्तान से बाहर जाने की ऑफ़र है, वो 3 मरतबा की गई है, और जेल से बाहर निकाल कर बनी गाला या दीगर जगह पे शिफ्ट करने की जो ऑफ़र है खैबर पख्तूनख्वा में, वो ऑफ़र भी 2 मरतबा की गई है। शेर अफजल मरवत का दावा है कि ये ऑफ़र
मोहसिन नकवी ने की है, जबकि ये ऑफर इमरान खान तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जरिए पहुंची थी, क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ही मोहसिन नकवी से मुलाकातें हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम करार दिया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो इस पर नज़रसानी के लिए वफाकी हुकूमत से रब्ता करेगी। किसी भी पोलिटिकल पार्टी को या किसी भी जमात को इस बुनियाद पर कलअदम करार नहीं देना चाहिए कि आपको उनकी पॉलिसी पसंद नहीं है। ये कोई मुसल्ला ग्रुप थोड़ी है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुसल्ला लोग हैं और वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, बड़ी ज़ोरदार आवाज़ उठाते हैं। उनके मुतालबात सुने जाने चाहिए, उनकी जायज़ बातें मानी जानी चाहिए। पूरा खैबर पख्तूनख्वा उनके जरगे में उनके साथ खड़ा हुआ था, तो ये बहुत अहम चीज़ है। लिहाजा उनके ऊपर पाबंदी लगाने की बजाय उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। कासिम सूरी का एक ट्वीट है जो मैं आखिर में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वैसे तो एक लेटर भी है मेरे पास जो जेल से कैदियों ने लिखा है, और वो जो लिख रहे हैं ये बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान ने भूख हड़ताल कर दी है जो पकड़े गए थे इस्लामाबाद से, और उन्होंने कहा जी खाना पीना हमें सही नहीं मिल रहा, खाने में कीड़े मकोड़े होते हैं। दूसरी बात यह है कि 27/11/2024 से लेकर अब तक हमें जज के सामने पेश नहीं किया गया। गैर कानूनी FIR है, हमारी जमानतें क्यों नहीं हो रही हैं? झूठ पर मबनी FIR, जुल्म की इंतहा हो रही है। जेल में 8/9 की चक्की में 10-10 बंदे बंद कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत और अदलिया कानून के मुताबिक हमारे साथ पेश आए, कानून और आइन की बालादस्ती तक हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो जेल में कैद हैं वो इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।